नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की मैथ्स, जिसका चैप्टर 1 है या फिर कहें अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, और जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है इनको? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो किसी से भाज्य नहीं होती। ऐसी संख्याएं जो किसी से भाज्य नहीं होती। भाज्य नहीं मतलब जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? तो एग्जाम्पल के लिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसा आगे चलता रहता है। अब इन संख्याओं में क्या है, किसी से भी भाग नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, 2 3 छोटी संख्या, अगर मैं बड़ी संख्या लेता हूं तो 11, क्या 11 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। क्या 11 में किसी से भाग जाता है? नहीं जाता है। 13 में किसी से भाग जाता है? नहीं जाता है। तो ये सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। या फिर एक और कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक से या फिर उसी संख्या से भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। तो अब इन संख्याओं को 140, 156, 3825, इन संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो गुणनखंड आएंगे वो इन संख्याओं में से ही कोई आएंगे। आप 4 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, आप 8 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो पहला सवाल करते हैं हम। क्या दिया हुआ है? 140 के गुणनखंड करना है। तो 140 के गुणनखंड करते हैं। अब सबसे पहले जो आपको भाग देना है, सबसे पहले भाग देना है, वो हमेशा नियम याद रखिएगा, 2 से देना है। 2 के बाद किससे देना है? 3 से देना है। 3 के बाद 5 से देना है। 5 के बाद 7 से देना है। अब इन से भाग देने के कुछ नियम होते हैं कि आपको ऐसा हो जाए कि अगर संख्या देख के ही पता चल जाए कि इसमें 2 से भाग जाएगा, कि 3 से जाएगा, कि 5 से जाएगा, कि 7 से जाएगा, किससे जाएगा, तो बहुत हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। अब जो 2 से भाग देने का नियम है, यदि संख्या के अंत में, यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, तो वो संख्याएं क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर संख्या के अंत में जो ऐसा अंक आ रहा है जो 2 के पहाड़े में आता है या फिर उसमें 2 से भाग जाता है, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। अगर हम इन संख्याओं को देख के पता लगाएं कि किसमें 2 से भाग जाएगा, किसमें नहीं जाएगा, तो हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि 140 के पीछे क्या है बेटा? 0 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग जाएगा। 156 के पीछे वाला अंक क्या है? 6 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग जाएगा। 3825 में पीछे वाला अंक 5 है, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे अंक 5 है और 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है। इसमें भी 5 है, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें 9 है, इसमें कतई नहीं जाएगा। इसके बाद 3 का क्या नियम होता है? यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब कि अगर यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि मान लो कि एक संख्या है, इसमें से ले लेते 3825। ठीक है, इसके अंकों का योग करो, 3 धन 8 धन 2 धन 5। ओके, तो इसका कितना आता है? 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? जी बिल्कुल आता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, अगर दूसरी संख्या ले लेते हैं अपन, इसी की जगह 3 8 2 6 ले लिया, तो अब इसका देखना है, इसके अंकों का योग करो, 3 धन 8 धन 2 धन 6। तो 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 3 कितना होता है? 19। क्या 19 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आप यूं मत सोच लेना कि इसके पीछे 6 3 के पहाड़े में आता है तो ये विभाजित हो जाएगा। ये 3 से विभाजित नहीं होगी। हाँ, ये 2 से विभाजित
हो जाएगी। अब 5 के लिए क्या नियम है? 5 के लिए अगर संख्या के पीछे 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब आप देख के बता सकते हो कि इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो ये दोनों संख्या 5 से विभाजित होगी, बाकी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। हाँ, आगे हो सकती है। ठीक है, तो अब 140 को हम लेते हैं, 140 को लेते हैं, तो 140 में किससे भाग जाएगा? 100। अच्छा, इस सबसे पहले आपको पीछे का अंक देखना है। पीछे का अंक क्या है? यहाँ पर 0 है, तो क्या 0 2 के पहाड़े में आता है? 0 का मतलब होता है 10। 10 2 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो मैं इसको 2 से भाग दूंगा। अगर 140 में 2 से भाग दूंगा तो पहले 2 अंक लेना है मेरे को, तो 14। 14 में 2 से भाग देते हैं तो 2 सती 14, और शून्य का ऐसा कैसा शून्य आ जाएगा। फिर वापिस से 0 है पीछे, तो फिर 2 से भाग दूंगा, तो 2 से भाग दिया तो ये 7 की जगह 6 आ जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 7 में 6 गया तो 1 बचा, तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो अब मेरे दोस्तों इसमें क्या है कि 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे वाला अंक 5 है और 5 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो अब हमको क्या करना है? 2 के बाद 3 पे आना है। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 है, जो कि 5 से चला जाएगा, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले 2 से ट्राई करना है, 2 से भाग नहीं जाता है तो फिर 3 से ट्राई करना है, 3 से नहीं जाता है तो फिर 5 से ट्राई करना है। तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करने के लिए क्या होगा कि जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग करना है। अगर उसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है या फिर 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, वरना वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? जी नहीं आता है। इसका मतलब 35 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर अब कहाँ पे आएंगे? अपन 5 पे आएंगे। अब 5 के लिए सिंपल सा नियम है कि अगर संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। तो अब इसको देख लेते हैं। तो इसके अंक, इसकी संख्या 35 के पीछे 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगी, तो 5 सते 35। अब 7 है तो 7 7 से ही जाता है क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब 2 गुणित 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर हो जाएगा। आपको एग्जाम में सिर्फ ये इतना पोर्शन करना है। ये आपका क्या रहेगा? रफ वर्क रहेगा। क्या रहेगा? रफ वर्क या फिर रफ कार्य रहेगा। आप अगर एग्जाम में इतना सवाल करके आते हैं तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो आ गया समझ में? ये 140 का इस तरीके से किया है। आपको बस ये 2 नियम याद रखने हैं कि यदि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। 3 का नियम क्या है? आपको अंकों का, जैसे कोई संख्या हो आपको पता करना है कि 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो उसके अंकों का योग कर लीजिए। अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या डेफिनेटली 3 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। 5 का क्या नियम है? यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तो संख्या 3 या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके अलावा 7 के लिए नियम अलग है, 11 के नियम अलग है, तो वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको ये 3 छोटे छोटे नियम याद रखना है।